तो मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि शिप में खड़े पायरेट्स का गाना गा रही होती है। तो एक बंदा इनके पास आता है और कहता है कि तुम पायरेट्स का गाना ना गाओ, तुम्हारे इस गाने से पायरेट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर हम उसी शिप पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट को देखते हैं। गवर्नर इस छोटी बच्ची के बाप होते हैं और लेफ्टिनेंट उस छोटी बच्ची से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अगर हम किसी पायरेट को पकड़ ले तो हम उसे बहुत सख्त सज़ा देते हैं, उसको हम सजाए मौत भी देते हैं। तो आगे से गवर्नर लेफ्टिनेंट को कहता है कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसके सामने ऐसी बातें मत करो। इस छोटी बच्ची का नाम एलिज़ाबेथ होता है। जब लेफ्टिनेंट और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं तो उसकी नज़र समंदर में पड़ती है जहाँ पे एक लड़का बेहोश हुआ होता है। तो अपने शिप वाले को कहती है कि इसको रेस्क्यू करो और उसके शिप वाले से फटाफट रेस्क्यू करते हैं। ये लड़का तकरीबन एलिज़ाबेथ की ही एज का होता है। जब सारे लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी शिपों को आग लगी हुई है। एलिज़ाबेथ उस लड़की के पास जाती है और उसके गले में एक गोल्ड का लॉकेट देखती है जिस पे पायरेट का साइन बना होता है। वो लड़का एलिज़ाबेथ को अपना नाम बताता है और नाम बताकर बेहोश हो जाता है। वो ये लॉकेट उस लड़के के गले से उतार लेती है और लेफ्टिनेंट और गवर्नर से छुपा लेती है, क्योंकि उसको डर था कि अगर उनको पता चल गया कि ये पायरेट्स का बच्चा है तो वो उसे मार देंगे। और फिर सीन स्विच होता है और आ जाता है जब एलिज़ाबेथ बड़ी हो गई होती है। वो उसी गोल्ड के लॉकेट को देख रही होती है कि उसके फादर आते हैं और उसे सूट देते हैं और कहते हैं कि ये पहन लो, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट की तरक्की का दिन होता है, यानी लेफ्टिनेंट की प्रमोशन हो रही होती है। तो वहाँ का गवर्नर भी चाहता होता है कि किसी न किसी तरह उसकी बेटी की शादी उस लेफ्टिनेंट से हो जाए, लेकिन उस लेफ्टिनेंट और एलिज़ाबेथ में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि उनको शिप में मिला था। उसका नाम विल था और अब वो बड़ा होकर एक ब्लैक स्मिथ बन गया हुआ था। वो गवर्नर के लिए तलवार बना के लाया था। तो एलिज़ाबेथ उससे बातें कर रही थी। गवर्नर नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी किसी गरीब बंदे से बात करे, तो वो उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर सीन स्विच होता है और कैप्टन जैक स्पैरो पे आ जाता है जिसने एक समंदर में अपनी शिप खड़ी की होती है। ये दरअसल एक सी पोर्ट होता है। तो वहाँ का मालिक उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे शिप खड़ी करने के एक चांदी का सिक्का देना होगा। तो वो उसे 3 चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वो जब आगे बढ़ता है तो वहाँ के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो वो उन गार्ड्स को कहता है कि मुझे जाने दो, मैंने ये शिप चुरानी है। तो आगे से गार्ड्स कहते हैं कि हो क्या रहा है। तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट एलिज़ाबेथ से एक समंदर के किनारे बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ मुंह करके कन्फेशन करता है। तो एलिज़ाबेथ का सूट बहुत टाइट होता है जिसकी वजह से सांस नहीं आ रहा होता और वो बेहोश होकर समंदर में गिर जाती है। जब वो समंदर में गिरती है तो उसके गले में लॉकेट होता है जो कि उसने उस बच्चे से लिया होता है। उस लॉकेट में से काफ़ी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब कैप्टन जैक स्पैरो एलिज़ाबेथ को समंदर में गिरते देख लेता है तो वो समंदर में जाता है और एलिज़ाबेथ को बचा के ले आता है। वो एलिज़ाबेथ के गले में लॉकेट देखता है और उससे इस लॉकेट के बारे में पूछता ही है कि वहाँ पे लेफ्टिनेंट और वहाँ का गवर्नर आ जाता है और एलिज़ाबेथ को प्रोटेक्ट करते हैं और जैक स्पैरो के ऊपर अपनी तलवारें तान लेते हैं। तो एलिज़ाबेथ उन्हें मना करती है और कहती है कि इसने तो मेरी जान बचाई है। तो गवर्नर उसे हाथ मिलाता है और उसके हाथ पे देख लेता है कि पायरेट्स का निशान था। तो वो जैक स्पैरो को फांसी देने का सोचते हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ उन्हें मना कर देती हैं। तो वो सोचते हैं कि सबसे कम जो सज़ा दी जा सकती है वो इससे कैद करने की है। तो वो जैक स्पैरो कैद करने लगते हैं, लेकिन जैक स्पैरो वहाँ से एस्केप हो जाता है और एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे वो अपनी हथकड़ियाँ खोल सके, और ये जगह विल की होती है क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ होता है। जब विल वहाँ पे आता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और उसमें और जैक स्पैरो में तलवारबाजी शुरू हो जाती है। विल जैक को मारने ही वाला था कि जैक अपनी तलवार से रजिस्ट करता है कि इतने में वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और जैक को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब एलिज़ाबेथ पानी में गिरी थी तो उसके उस लॉकेट से काफ़ी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। ये वेव्स दूर दूर तक जहाज़ों पे जाती हैं और अब उनकी तरफ एक पायरेट्स का बहुत बड़ा जहाज़ आ रहा था। वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे एलिज़ाबेथ होती है और उससे कहते हैं कि
हमें ये लॉकेट दे दो क्योंकि ये लॉकेट पायरेट्स का है। एलिज़ाबेथ उन्हें कहती है कि मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है और वो एलिज़ाबेथ को कैद करके ले जाते हैं। तो विल को जब ये बात पता चलती है तो वो लेफ्टिनेंट और गवर्नर के पास जाता है, लेकिन वो दोनों इसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर वो कैप्टन जैक स्पैरो के पास जाता है। कैप्टन जैक स्पैरो विल से उसका पूरा नाम पूछता है तो विल बता देता है। अब जैक स्पैरो और विल जो कि पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब साथ में काम करने को तैयार हो जाते हैं। विल जैक स्पैरो को वहाँ से एस्केप करने में मदद करता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक कश्ती से होते हुए एक बहुत बड़ी शिप में जाते हैं। वो दोनों इस जहाज़ को चुराने वाले थे कि ये सारा सीन लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से देख लेता है, तो वो वहाँ पे अपने सोल्जर्स भेज देता है। तो वो दोनों उसके सोल्जर्स देख के घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इसके साथ ही एक शिप खड़ी की होती है और वो रस्सियों से उस शिप में चले जाते हैं। वो उस शिप से होते हुए एक आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ पे जैक स्पैरो अपने दोस्त को कहता है कि हमने एक शिप चोरी करना है, लेकिन हम पहले उस शिप के ऑनर से मिलेंगे। ये वही शिप होती है जिस शिप में एलिज़ाबेथ होती है। वो कहता है कि हम उसे उस शिप के बदले विल यानी उस ब्लैक स्मिथ को भी ऑफ़र कर सकते हैं, यानी वो विल का गलत इस्तेमाल करता है। फिर सीन उसी शिप में आ जाता है जिस शिप में एलिज़ाबेथ होती है। तो वो उनके सरदार के पास बैठी होती है, तो उसका सरदार उसे कहता है कि जो कॉइन मुझे तुमसे मिला है, इस तरह के 881 कॉइन्स और भी थे। ये कॉइन्स बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते थे, लेकिन जब ये कॉइन्स बड़े बड़े पायरेट्स के पास नहीं रहे तो ये कर्स हो गए। और इन कॉइन्स के बारे में भी यही कहा जाता था कि जो ये कॉइन्स यूज़ करेगा, इन्हें अपने पास रखेगा या चोरी करेगा तो वो कर्स्ड हो जाएगा। तो इससे हमें एक सीक्रेट पता चलता है कि अगर हम इन सारी कॉइन्स को यूज़ करें तो हम भी कर्स में आ तो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे, लेकिन इसका भी एक हल है, लेकिन कि अगर हम वो उस आखिरी कॉइन को यूज़ करें तो हम उस कर्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो एलिज़ाबेथ उससे कहती है कि मैंने ये कॉइन तुम्हें दे तो दिया है, अब मुझे यहाँ से जाने दो। तो पायरेट्स का सरदार कहता है कि मैं तुम्हें अभी किस तरह जाने दूंगा, हम इस कॉइन पे तुम्हारे खून का सेक्रीफाइस करेंगे ताकि हम सब इस कर से आज़ाद हो सकें। तो एलिज़ाबेथ काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और वो उस पायरेट्स के सरदार के सीने पे एक नाइफ मार देती है और बाहर आती है। बाहर उसे बहुत से स्केलेटन नज़र आते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। एलिज़ाबेथ ये देख के डर जाती है, तो उन पायरेट्स का सरदार बाहर आता है और एलिज़ाबेथ को बताता है कि देख लिए, यही हमारा कर्ज है, हम जितना कहें हमें लगता नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से मार भी नहीं सकते, तो यही हमारा कर्ज है। और इसके बाद वो लीडर भी एक स्केलेटन में तब्दील हो जाता है। फिर सीन दूसरी शिप पे आता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जैक का साथी विल को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है कि जैक वो शिप क्यों फतह करना चाहता है, क्योंकि वो कभी उस शिप का पार्ट हुआ करता था और वो लोग जैक को एक आइलैंड पे छोड़ आए थे। फिर सीन एलिज़ाबेथ पे जाता है, जिसको पायरेट एक केव में ले जाते हैं जहाँ पे बाकी सिक्के भी पड़े होते हैं। वहाँ पे उन्होंने आखिरी सिक्का रखना होता है, लेकिन उसके लिए उन्हें एलिज़ाबेथ का खून चाहिए होता है। तो एलिज़ाबेथ के हाथ पे कट लगाते हैं और इस पॉइंट पे एलिज़ाबेथ का खून लगा के उसको उस सिक्कों में फेंक देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अभी भी कर्ज से आज़ाद नहीं हुए। तो वो एलिज़ाबेथ को थप्पड़ मारता है और एलिज़ाबेथ बेहोश होकर नीचे आ जाती है। फिर वहीं पे विल आ जाता है और वो एलिज़ाबेथ को वहाँ से बचा के ले जाता है। अब इसके दौरान बाकी के पायरेट्स ये सोच रहे होते हैं कि हम कर्ज से किस तरह आज़ाद हों, तो इसलिए उन्हें एलिज़ाबेथ का नहीं पता चलता। लेकिन जब कैप्टन जैक स्पैरो आज़ाद होने लगता है तो उन्हें वो नज़र आ जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। तो जैक स्पैरो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें उस बंदे का नाम बता सकता हूँ जिसके खून की तुम्हें असल में ज़रूरत है। वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं। फिर सीन दूसरी शिप पे आता है, जहाँ पे विल और एलिज़ाबेथ बैठे डरे होते हैं कि कई पायरेट्स उनकी शिप पे हमला ना कर दें, और ऐसा ही होता है। पायरेट्स उनकी शिप पे हमला करते हैं, बहुत तीर बरसाते हैं और उनकी शिप को तबाह कर लेते हैं। वो विल को और एलिज़ाबेथ को कैदी बना लेते हैं। अब उनको पता चल गया था कि विल ही वो लड़का है जिसके खून की हमें असल में ज़रूरत है, तो वो एलिज़ाबेथ और जैक स्पैरो को समंदर में गिरा देते हैं। अब एलिज़ाबेथ और जैक स्पैरो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो एलिज़ाबेथ वहाँ पे आग जलाती है, जिसको देख के एक शिप आता है। ये शिप एलिज़ाबेथ के डैड का होता है और वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। एलिज़ाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि उन्हें उस पायरेट की शिप का पीछा करना होगा, तो लेफ्टिनेंट मना कर देता है। लेकिन जब एलिज़ाबेथ उससे कहती है कि अगर आप ये करेंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, तो लेफ्टिनेंट मान जाता है और वो उसी केव में चले जाते हैं जहाँ पे पायरेट्स का शिप होता है।
तो कैप्टन जैक स्पैरो लेफ्टिनेंट से कहता है कि मैं उन्हें अंदर जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि बाहर एक शिप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसी बहाने मैं अंदर चला जाऊंगा, वो लोग बाहर आएंगे और तुम उन्हें मार देना। तो लेफ्टिनेंट उसकी बात में हाँ मिलाता है और जैक स्पैरो अंदर चला जाता है। अब अंदर विल को मारने की तैयारियां हो रही होती हैं, क्योंकि उन्हें उसका खून चाहिए होता है और वो उसकी सेक्रीफाइस करने लगते हैं। जब वो विल को सेक्रीफाइस करने लगते हैं तो जैक स्पैरो आता है और कहता है कि रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, बाहर एक शिप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये ना हो कि तुम यहाँ पे जैक को मार दोगे तो बाहर एक शिप तुम्हें लड़ने आया है, वो तुम्हें मार देगा। तो इससे बेहतर ये है कि पहले तुम जाके उन्हें मारो, फिर यहाँ पे आके अपने आप को कर से आज़ाद करवा लेना। सबको ये बात बहुत पसंद आती है। इसी दौरान कैप्टन जैक स्पैरो बड़ी होशियारी से एक कॉइन पकड़ लेता है, ये बात किसी को पता नहीं चलती। फिर दोनों में फ़ाइट होती है। हम देखते हैं कि केव में कैप्टन जैक स्पैरो और विल उन पायरेट्स के सरदार से लड़ रहा होता है। जब कैप्टन जैक स्पैरो उस सरदार के अंदर अपनी स्वॉर्ड डालता है तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं तो इमॉर्टल हूँ और स्केलेटन लाइक हूँ। फिर जब वो जैक स्पैरो के अंदर अपनी तलवार डालता है तो वो उसके आर पार हो जाती है। फिर जब जैक स्पैरो पे लाइट पड़ती है तो जैक स्पैरो भी स्केलेटन बन जाता है और जैक स्पैरो से कहता है कि मैंने वहाँ से एक कॉइन उठा लिया था, इसलिए मैं भी इमॉर्टल हो चुका हूँ। तो यहाँ पे जैक स्पैरो को एक आइडिया आता है और उस पर अपना खून लगा देता है और ये कॉइन विल को कैच करा देता है। अब वहाँ पे एलिज़ाबेथ आती है और वहाँ उनका सरदार एलिज़ाबेथ पे गन तान लेता है और यहाँ से जैक स्पैरो उस सरदार पे गन तान लेता है। जैक स्पैरो उस गन से शूट कर देता है तो उन पायरेट्स का सरदार कहता है कि आहा, तुमने गलती कर दी, तुम्हें नहीं पता था कि मैं इमॉर्टल हूँ और इस गन में ये आखिरी ही बुलेट थी। तो आगे से विल कहता है कि अब ऐसा नहीं है। वो दूसरे कॉइन पे भी अपना खून लगाता है और दोनों कॉइन्स को उन कॉइन्स में फेंक देता है। यहाँ पे वो दोबारा इंसान बन जाते हैं और उस पर एक बुलेट का असर होना शुरू हो जाता है और वो मर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी दे रहे होते हैं। तो विल वहीं पे मौजूद होता है। पहले वो एलिज़ाबेथ वाली जगह पे आता है और एलिज़ाबेथ से कन्फेशन करता है। फिर वो कैप्टन जैक स्पैरो को बचाता है, लेकिन वो अनलकी होते हैं और वहाँ लेफ्टिनेंट के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तो एलिज़ाबेथ आके विल से अपना कन्फेशन करती है और यही मौका देखकर कैप्टन जैक स्पैरो वहाँ से भाग जाता है और समंदर में गिर जाता है। वो देखता है कि बाहर उसे वही जहाज़ बचाने आया हुआ है जो कि उसके साथियों का था। ये जहाज़ उसने उस पायलट के सरदार से लिया था। इस तरह उसका ये ड्रीम भी पूरा हो जाता है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।